तव चकाकिलन स्तुतिरंबिके शकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्नवशादिदं स्तुतिर्जापर्जन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में विभिन्न दिवसों में भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। भगवती का अद्भुत स्वरूप है स्कंद माता। यदि माता का वास्तविक स्वरूप यदि कोई हो सकता है तो वह स्कंद माता स्वरूप ही भगवती का माना जाता है। यानी हाथ में गोदी में स्कंद स्वयं पुत्र के रूप में विराजमान है। चतुर्दश चार विशिष्ट भुजा धारण करती हैं माँ भगवती, सिंह पर आरूढ़ हैं और जगत का कल्याण करने के निमित्त हैं। माँ भगवती का वास्तविक मातृत्व का सुंदर स्वरूप यही है। इसके द्वारा ही भगवती का ध्यान जो करते हैं, उनका पूजन जो करते हैं, उनका सबसे छोटा मंत्र किस प्रकार से हो सकता है उनका ध्यान करने के लिए? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी सूक्त के अंतर्गत आया मंत्र है। और विशेष तौर पर यदि आप समझें, जो समाधि नाम के वैश्यिक और सूरत नाम के राजा की जो साधना थी, वो इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवान भगवती को उन्होंने दर्शन प्राप्त किए। तो आप भी भगवती के यदि नित्य प्रति नवरात्रों में देवी सूक्त का पाठ, यज्ञ इत्यादि जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कर सके, तो उसके द्वारा माँ भगवती का अद्भुत प्रकार से कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भगवती कृपा आपके जीवन में स्वयं अवतरित हो सकती है। तो कोशिश ये करें, यथाशक्ति भगवती का ध्यान करें, भगवती का स्नान कराएं, श्रृंगार कराएं, समस्त सामान श्रृंगार के जो है माँ भगवती को अर्पित करें। गंगा जल से भगवती का स्नान कराएं, दूध से भगवती का स्नान कराएं। दूध से बने हुए पकवान विशेष तौर पर माँ भगवती को अर्पित करने का शास्त्र में नियम है। सफ़ेद रंग की जो मिठाई है वो विशेष तौर पर माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं। मखानों के द्वारा बना हुआ जो सामान है वो भगवती को अर्पित कर सकते हैं। इन सब के द्वारा, सम सामग्रियों के द्वारा भगवती का पूजन जो करते हैं उनके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये तो सामग्री की बात हुई, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो चीज है वो वास्तविक तौर पे अपने आत्मस्वरूप में भगवती का ध्यान करें। समस्त प्रकार की जो चीजें, कितनी चीजें आप उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन उनको छोड़ आप केवल मानस रूप में माँ भगवती का विशेष तौर पे स्तवन करने का प्रयास करें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। गरीब बच्चों को भोजन कराएं, गरीब कन्याओं का पूजन करें, कन्याओं को विशेष तौर पर भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों से यज्ञ करने का प्रयास करें। जैसा हमने आपको मंत्र बताया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से विशेष तौर पर यज्ञ करें। एक आध माला संपूर्ण रूप से स्वयं जप कर लें। और यदि बहुत बढ़िया कृपा चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती का जो तंत्र है उसके द्वारा यज्ञ करने का प्रयास करें। और उसी श्रृंखला में दुर्गा सप्तशती तंत्र जो है उसका दिव्य यज्ञ सहस्त्र चंडी के रूप में हमने विवेकानंद योगाश्रम में उसका सुंदर आयोजन किया है। और आप भी उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में शाम के समय 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 9 बजे तक ये सुंदर यज्ञ का सुंदर आयोजन किया जा रहा है। आप सब भी अपने उस नियम को जानकर किस प्रकार से यज्ञ में बैठना है, किस प्रकार से सुंदर अवस्था में कौन सी वेशभूषा, कौन से वस्त्र आपको धारण करने हैं, किस प्रकार से पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखते हुए यज्ञ के नियमों का ध्यान करते हुए आपको उस यज्ञ में बैठने का नियम समझ लेना चाहिए। उसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर नंबर्स हैं, आप उन पर कॉल करके अपने स्थान को आरक्षित करें। माँ भगवती का दिव्य स्वरूप आपके सामने विराजमान है। बड़ा चमत्कारी स्वरूप है ये भगवती का जो स्वरूप है। भगवती का श्री विग्रह जो है 1947 में मुल्तान से यहाँ भगवान विवेकानंद योगाश्रम में पधारा। और आप भी आज भी उनके दर्शन कर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।